हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट भी दोनों का पूरा फुल पार्टिसिपेशन होता है इसके अंदर। किस ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होगा इन्वॉल्व, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर होगा इन्वॉल्व। इसके अंदर दोनों सेक्टर्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, मार्केट इकोनॉमीज़ और प्लान्ड इकोनॉमीज़ बोथ। ठीक है, इसकी कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। बेसिकली अगर आपको मिक्स्ड इकोनॉमी समझना है तो आप एक बार प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। पीछे वाली 1-2 दिन पहले की ही हैं, वो आप ज़रूर देखें तो आपको मिक्स्ड इकोनॉमी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट और प्राइवेट क्या बोला जा रहा है, वो क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है और पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और प्राइवेट ओनरशिप भी इन्वॉल्व होती है, मतलब प्राइवेट पर्सन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ये दोनों मिलकर काम करते हैं इकोनॉमी के लिए। इनके कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, बट आज की वीडियो में हम सिर्फ मेरिट्स को कवर करेंगे। मेरिट्स क्या है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर को ये इनकरेज करती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, देयर इज़ एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी की डेवलपमेंट भी होती है। कोई सी भी इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, तीनों इकोनॉमी में से कोई सी भी इकोनॉमी हो, तीनों इकोनॉमीज़ के अंदर पूरा ही डेवलपमेंट होता है। मतलब ये चीज़ ज़रूर अलग है कि उसके अंदर पार्टिसिपेशन अलग किसी पर्सन का हो जाता है, लाइक गवर्नमेंट का हो जाता है किसी में, तो किसी में प्राइवेट का हो जाता है। बट लेकिन अगर गवर्नमेंट भी कोई काम कर रही है तो वो भी सोशल वेलफेयर के लिए पूरा फोकस करती है, और अगर प्राइवेट सेक्टर कोई काम कर रहा है तो वो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर पूरा फोकस करता है। ठीक है, तो उनके जो गोल्स होते हैं वो उनको अचीव करने के लिए पूरा फोकस करते हैं, पूरे एफर्ट्स करते हैं, पूरा स्टेप्स लेते हैं। क्लियर? तो डेवलपमेंट होता ही होता है कोई सी भी इकोनॉमी हो। बट लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या है, दोनों के बेनिफिट्स और डीमेरिट्स आ जाती हैं। ठीक है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों आ जाती हैं। तो क्या क्या है, देयर इज़ बोथ इकोनॉमिकल एंड ऑक्यूपेशनल फ्रीडम, मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी उसकी खुद की पर्सनल चॉइस हो सकती है, वो उसे फ्रीडम होता है मार्केट में compete करने का। ठीक है, प्रोटेक्शन होता है पर्सन का और प्रॉपर्टी का। ये इकोनॉमिकल एंड ऑक्यूपेशनल फ्रीडम है उसका। द मेन प्रायोरिटी इज़ गिवन टू सोशल वेलफेयर थ्रू इफेक्टिव इकोनॉमिक एंड प्लानिंग। अच्छे से प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू हम किसको प्रायोरिटी देते हैं कि सोशल वेलफेयर हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, और गवर्नमेंट जहाँ इन्वॉल्व होती है वहाँ सोशल वेलफेयर तो होता ही होता है। और कंपटीशन होने की वजह से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा हाई लेवल पे रहती है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ये चाहता है कि मैं प्राइवेट सेक्टर को बीट करूं, और प्राइवेट सेक्टर ये चाहता है कि मैं पब्लिक को बीट करूं। मतलब गवर्नमेंट चाहती है हम प्राइवेट को बीट करें, और प्राइवेट चाहता है हम गवर्नमेंट को बीट करें। तो ये थी इसकी कुछ मेरिट्स। बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके अंदर डेवलपमेंट भी अच्छी होती है, इकोनॉमिकल और ऑक्यूपेशनल फ्रीडम भी अच्छा होता है, और प्रायोरिटी दी जाती है सोशल वेलफेयर को। और कंपटीशन हाई होने की वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ी रहती है, हमेशा हाई लेवल पे रहती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।